जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज मोड़ा फाइटर फिजिकल एकेडमी में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो जिस तरह से आप लोगों को पता है कि इस तरह से आप लोगों को दे रखा है कि सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, इस तरह से आप लोगों को सेट नंबर 4 तक आप लोगों को दे रखा है। ठीक है ना, जो डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसमें दे रखा है कि अपेक्स है, अपेक्स बी, अपेक्स सी, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। ये देखो, इसमें अटेस्टेड है ना, ये अपेक्स सी, अपेक्स जी। तो ये आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप लोगों को मैं डिटेल में बता रहा हूँ अभी, तो आप लोग ध्यान रखो, वो चीज़ को समझो और जितना हो सके उतना अपने जो सहपाठी है उनको, जिनका भी आर्मी में सिलेक्शन हुआ है या आर्मी के जो सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन जो लिस्ट आ जाती है उसके बाद की प्रोसेस है। तो आप लोग जो सेट नंबर में मांगा है वो चीज़ का ध्यान रखोगे, क्या क्या चीज़ मांगा है, क्या ओरिजिनल मांगा है, क्या फोटो कॉपी मांगा है, तो आप लोगों को मैं डिटेल में बता रहा हूँ उसको। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो समझो, ठीक है। जो पहला नंबर मांगा आप लोगों को सब नॉर्मल ये रहता है, जो 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ठीक है, वो इतना लेके जाना है आप लोगों को। 4 सेट में पिछले वीडियो में बताया आप लोगों को, 4 सेट तो आप लोगों को बना नहीं है, ठीक है, 4 सेट बनाना है, लेकिन फोटो कॉपी लेके जाना है आप लोगों को 4-4, ठीक है ना, सबकी। और इसको ओरिजिनल ले जाना, 10वीं 12वीं की ओरिजिनल ले जाना है। फिर मैं 12वीं यदि मार्कशीट में कोई त्रुटि हो तो उसका एफिडेविट, यानी कि आप ध्यान रखो कि आपका जो भी क्रमकांड हैगा उसका सबका एफिडेविट लेके जाना है, जिसमें भी गलती हैगी। मार्कशीट में गलती है तो उसका भी लेके जाना है, और पिताजी के डॉक्यूमेंट्स में कोई का प्रॉब्लम गया है तो उसको भी लेके जाना है। एफिडेविट सबका बनवाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, इसमें दे रखा, उन्होंने स्पष्ट दे रखा है। फिर बाद में थर्ड पे, यदि आपके पास एनसीसी है, स्पोर्ट्स है, रिलेशन सर्टिफिकेट है, यानी कि कोई भी आपका भाई, कभी पिताजी कोई भी आर्मी में पहले से हैं तो उनका रिलेशन कार्ड लेके जाना है आपको, वो ओरिजिनल रहेगा। एनसीसी का है तो वो भी ओरिजिनल, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो भी वो ओरिजिनल ही लगेगा, ठीक है। मूल निवासी ये भी ओरिजिनल, ठीक है ना, जाति का ये भी ओरिजिनल, है ना। मूल निवासी में कोई त्रुटि हो जाएगा तो उसका एफिडेविट भी लेके जाना है आप लोगों को। एफिडेविट बनवा लेना, वहाँ अपने वकील के पास जाना, वकील से बोलना कि ये इसमें प्रॉब्लम आई है और इसके एफिडेविट बनवाना है, तो आराम से बना देगा, ठीक है। यदि जाति प्रमाण पत्र है उसमें कोई त्रुटि है तो उसका भी एफिडेविट लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे दे रखा है कि पुलिस थाना प्रभारी द्वारा वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र अपेक्स ई में आप लोगों को दे रखा है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया आप लोगों को, है ना। कभी आपको समझ में नहीं आता तो उस वीडियो में आप जाओ आराम से और पूर्णतः सही देखो और सही डॉक्यूमेंट से लेके जाओ, ताकि जितना जल्दी हो सके उतना आप लोगों की हरी पत्ती चालू हो जाए, ठीक है ना, समझे आप लोग, ठीक है। अब 9th में चरित्र अथवा भू जांच पड़ताल प्रमाण पत्र अपेक्ष में आप लोगों को कंप्लीट बताया हुआ है, ओरिजिनल लेके जाना, ये सब ओरिजिनल लगेगा, ठीक है ना। यहाँ तक, कहाँ तक, ये चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र नोटरी द्वारा, यानी कि नोटरी करवाना है चरित्र प्रमाण पत्र की भी, प्रारूप आप लोगों को दे रखा है, ठीक है ना। ओके, चलो हम अब बात करते हैं। तो बैंक की पासबुक है, उसकी फोटोकॉपी आपको करवाना है और अटेस्टेड करवाना है, ठीक है ना, यहाँ पे दे रखा है, ये भी करवाना है। ओके, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब समझो, आधार कार्ड की प्रतिलिपि, फोटोकॉपी, ये सब फोटोकॉपी है, और सबकी फोटोकॉपी करवाने के बाद आप लोग इन सब फोटोकॉपी उनको प्रिंसिपल साहब के पास लेके जाना है, और या फिर अपना जो 12th क्लास तक जो स्कूल होता है, यानी कि आपका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो होता है 12th क्लास तक, उसका प्रिंसिपल करेगा, या फिर कोई कॉलेज का प्रोफेसर है तो वो कर देगा, है ना, उससे अटेस्टेड करवाना है आप लोगों को। ये चीज़ ध्यान रखो, सब फोटोकॉपी पे उसका ओरिजिनल साइन और ओरिजिनल सील रहेगी, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या, ये चीज़ आप लोगों को सबको समझ में आ गई। भाई बहन का जन्म प्रमाण पत्र वो लेके जाना है, ध्यान रखो, माता पिता का वोटर आईडी और आधार कार्ड साथ में लेके जाना है, उसके सबकी फोटोकॉपी, और उनको अटेस्टेड करवा के लेके जाना है। यानी कि जो भी प्रिंसिपल रहेगा 12th क्लास जो भी स्कूल होता है, यानी कि हाई सेकेंडरी स्कूल, तो वहाँ का, या फिर ओके, चलो सेट नंबर 2 पे आ जाते हैं। 5वीं और 8वीं की मार्कशीट लेके जानी है आप लोगों को, स्पष्ट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। यदि 5वीं और 8वीं की मार्कशीट में कोई त्रुटि हो तो उसका भी एफिडेविट लगेगा, ये भी ध्यान रखो। जन्म तिथि में उसमें प्रॉब्लम है तो भी उसका एफिडेविट लगेगा, ठीक है ना। आपने 10th पास आउट कर लिए तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, 5वीं 8वीं में कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। 10वीं 12वीं की मार्कशीट लेके जाना है आप लोगों को, वो ओरिजिनल लगेगी, ठीक है ना। वो अब 5वीं 8वीं की क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे समझो, ये ओरिजिनल लेके जाना है आप लोगों को, ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना है, ठीक है। इसको अटेस्टेड करवाने की कोई जरूरत ही नहीं है, समझने के बाद। और यहाँ पे दे रखा है मूल निवासी है,
मूल निवासी में ये सारा चीज़ लगेगा। जो माय एड्रेस अपेक्स ऐप में जो आप लोगों को बताया हैगा वो ओरिजिनल लेके जाना है, प्रमाणीकरण ये ओरिजिनल लेके जाना है। अपेक्स ऐप में आप लोगों को बताया जन्म प्रमाण पत्र तो वो भी ओरिजिनल लेके जाना है नहीं, और बाकी इन सबकी फोटोकॉपी, वो बिजली का बिल है, खसरा, नकल, पटवारी, जमीन कागजात जो भी हैगा वो भी ओरिजिनल लेके जाना है। खसरा रहता है ना वो ओरिजिनल लेके जाना है ना। जमीन की डायरी भी आप लोगों को साथ में लेके चल जाना, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस यदि आपके पास हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो हम 13 पे जाते हैं। 13 पे क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट सेट नंबर 3 10वीं 12वीं की मार्कशीट फोटोकॉपी, यानी कि आप लोगों को डिटेल में दे रखा है फोटोकॉपी, और उसको अटेस्टेड करवाना भी है, या तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो हैगा उससे, जो प्रिंसिपल हैगा ना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का, वो प्रिंसिपल करेगा, या फिर कॉलेज का कोई भी प्रोफेसर करेगा। उसका ओरिजिनल सील और ओरिजिनल साइन पर फोटोकॉपी पे, हर फोटोकॉपी पे ओरिजिनल सील है और ओरिजिनल साइन होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। ये कभी कंप्लीट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और एनसीसी मूल निवासी ये आप लोगों को बता दिया है। अपेक्स ई हैगा उसका फोटोकॉपी, जो अपेक्स ई में जो आपको लोगों को बताया मैंने पिछले वीडियो में, उसका पूरा फोटोकॉपी का अटेंडेंस आप लोगों को करवानी है, ओके। चलो हम 4th पे जाते हैं। 4th पे क्या है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट सेम मौका वही है, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, यानी कि इनमें सब में फोटोकॉपी लेके जानी है, और सब में सील और साइन आप लोगों को करवा के लेके जाना है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। इस तरह से आप लोगों को और भी जानकारी मिलती रहेगी। ये मेरा मोबाइल नंबर रहेगा, ठीक है। जो भी कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप लोग बिल्कुल मेरे को फ़ोन लगाओ, मैं आपका फ़ोन अटेंड करूँगा और आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ओके। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोगों को तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। जितना हो सके उतना सपोर्ट करो आप लोग, ओके। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। जय हिंद।